वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है एमपी जिनगर और मैं हूं एक मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो के अंदर जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स होती है फॉर एनसीईआरटी और फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो देखिए आपका चैप्टर 11 है रचनाएं। इसके अंदर आपकी प्रश्नावली है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5 अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए बी सी 60 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए जब एक क्वेश्चन के अंदर लिखा आ रहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो इसका मतलब होता है कि त्रिभुज बनाकर इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। समरूप त्रिभुज का मतलब दो त्रिभुज होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है? जब कभी भी आपको प्रश्न के अंदर दो भुजाएं दे रखी हैं और कोण दे रखा है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी प्रश्न के अंदर दो भुजाएं दी होगी और एक कोण दिया होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कोण होगा ये इन दो भुजाओं के मध्य का होगा। यानी इन दोनों भुजाओं के मध्य आएगा। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इस तरह से होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य आएगा ये जो कोण दिया होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन? जो त्रिभुज ए बी सी है 60 डिग्री, ये इन दोनों भुजाओं में से एक के दोनों के बीच में है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से जो है किसी भी एक को आधार मान लेंगे। और मेरी थ्योरी रहती है हमेशा कि आधार जो है बड़ा लेना चाहिए। तो ठीक है, तो किसी एक को आप आधार मान लीजिए। ठीक है, तो मैं स्केल का यूज़ करूँगा क्योंकि रचना जैसा टॉपिक जो है स्केल यानी मापन पर आधारित है, ये सही माप होनी चाहिए। तो इस तरह से 6 सेंटीमीटर का हम एक आधार खींचेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो है 6 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आ गया। तो फिर इनको एक नाम भी दे दीजिए अपने हिसाब से। मैं दे रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं दे सकते। देखिए 20 सी, ठीक है, आधार मान लेते हैं अपन। अब देखो ये बी यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं अपन? यहाँ भी तो लिख सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि जो देखिए त्रिभुज ए बी सी जो बीच में होता है उसको कोण माना जाता है। जैसे ए बी सी इस तरह से त्रिभुज बनेगा ना। उसके बाद देखिए एक को अपन आधार मान लेते हैं, तो जो दूसरी जो भुजा होगी वो हमेशा एंगल पर बनेगी। कैसे? एंगल पर एक चाप काटेंगे। तो उससे पहले भी अपन क्या करेंगे, जो कोण दे रखा है ए बी सी, जैसे कच्चे चित्र के आधार पर अपन समझते हैं, जैसे बी सी है, ठीक है, और बी पर एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे यह 60 डिग्री का कोण है, ये जो दूसरी भुजा होगी ना, इस पर एक अपने को चाप काटना पड़ेगा इतने सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो एक कटांग बिंदु आएगा, फिर इसको इससे जोड़ देंगे अपन, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी में इसमें भी यही करेंगे अपन। बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ पर जो है 60 डिग्री का जो है कोण बनाएंगे अपन। बिंदु बी है ये, त्रिभुज जो प्रकार को इस तरह से रखकर आपको ये से यहाँ तक इसको एक घुमाना है बी को केंद्र मानकर। ठीक है, किसी भी एक साइज़ का खोल देना आपको अपने हिसाब से। फिर देखो इस साइज़ को चेंज करना है नहीं। देखो इस चाप ने जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है। तो इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप घुमाएंगे। तो जो ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, जो पहला चाप यहाँ से कटता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बी वाई एक रेखा अपने को गुजारनी है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए बिंदु दे दे, ए तो कटांग बिंदु यानी कटने पर आएगा, चाप कटने पर एक बिंदु आएगा। तो इसको बी वाई दे देते हैं अपन, बी वाई एक रेखा दे देते हैं, बी वाई। अब देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर, तो हमेशा ये एंगल पर आएगी। जो एंगल की ये भुजा है यानी कोण की जो ये भुजा है इस पर आएगी। 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे तब। तो देखिए किस तरह से स्केल में इस तरह से आपको मापना है। 5 सेंटीमीटर का चाप लंबाई मापी, फिर इसको बी को वहाँ जहाँ पर हमने केंद्र मानकर चाप काटा था उसी को केंद्र मानकर जो है एक चाप यहाँ से कट मारेंगे। कट मारने पर एक कटांग बिंदु आएगा, इसको अपन ए देंगे। ठीक है, फिर ए को सी से अपन जोड़ देंगे। तो देखो इसको इससे जोड़ दो। तो देखो जोड़ने पर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज जो प्रश्न के अंदर है वो बन जाता है। अब देखो, अब जो है बाकी का प्रोसेस तो वही है, क्वेश्चन 2 3 4 जो हमने किया था वही प्रोसेस से करना है। कैसे करते हैं? सिंपली जो बी है यानी त्रिभुज का जो आधार है, आधार का लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट है, उससे नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा अपने को गुजारनी है। लेकिन कैसे गुजारनी है? जो अनुपात दे रखा है, जैसे 3/4 जो अनुपात दे रखा है, उस अनुपात का यूज करके। कैसे? इन दोनों में से जो बड़ा अंक है उतने समान लंबाई के चाप आपको इस रेखा पर बनाने हैं, जो अपन यहाँ से यहाँ तक एक गुजरेंगे और वो हमेशा न्यून कोण बनाएगी। तो देखिए मैं बी से होते हुए एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये न्यून कोण ही बनेगा।
तो इस तरह से मैंने एवरेज से यानी अंदाज से बनानी है आपको कि इस पर जो है 4 समान लंबाई के चाप इस पर आ सके। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए, इसको मैं बी एक्स दे देता हूँ नाम। ठीक है, ये करने के बाद में प्रकार की हेल्प लेनी है आपको, किसी भी एक लंबाई का आपको इसे खोलना है। ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर पहला चाप काटना आपको। बिंदु बी को केंद्र मानकर पहला चाप काटा, फिर सेम लंबाई के 3 चाप और काटने पड़ेंगे, क्योंकि एक चाप तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी जहाँ जहाँ पर आगे वाला चाप प्रतिच्छेद करेगा उसके आगे आगे काटते जाएंगे। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, और इसके बाद में बनेगा ये चौथा चाप। तो 4 चाप कट गए। तो ठीक है, इनको नाम भी दे दो अपन, B1, B2, इसको B3, इसको B4। तो 4 तक ही है तो 4 ही बनाएंगे। अब क्या करना पड़ता है अपने को, जब कभी देखो एक तो होता है अंश, ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर। हर को हमेशा इसके राइट हैंड साइड पॉइंट से जोड़ते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जैसे किस तरह से, जैसे अंश अगर बड़ा होता तो जो समरूप त्रिभुज अन्य त्रिभुज अपन बनाते वो बाहर की तरफ बनता, बड़ा बनता। ठीक है, जब अंश छोटा है, देखिए अंश 3 <4, तो त्रिभुज जो समरूप बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, सिंपल, जो हर होता है उसको आपको सी को ज्वाइन कराना है, यानी जो आधार है, आधार के दूसरे पॉइंट का अपने को प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पॉइंट का प्रयोग तो हो चुका है। ठीक है, पहले पॉइंट का प्रयोग तो हो रखा है, लेकिन दूसरे का कैसे करेंगे, सिंपल, जो हर है उसको सी से जोड़ देंगे। देखो ये आधार का दूसरा पॉइंट है सी, इसको इससे जोड़ दीजिए आप। 4 के लिए B4 है, 3 के लिए 3 है, B3 है। ठीक है, तो स्केल की हेल्प लेनी है, अच्छा बनेगा चित्र। इस तरह से इसको मिलाना है। अब क्या करना है, सिंपली जो ये लाइन आई है B4C, इसके समांतर B3 से होकर एक लाइन अपने को गुजारनी है। कैसे गुजारते हैं, क्योंकि देखिए अपन इसलिए गुजारते हैं क्योंकि 3/4 का मतलब क्या है कि 4 का और 3 का यूज करना है। 4 के लिए हो गया B4, तो 3 के लिए रहेगा B3। तो B4C से होते हुए B3 से एक समांतर एक रेखा अपने को गुजारनी है। अब कैसे गुजारनी है, B4 को आपको केंद्र मानना है, ये B4, इसको केंद्र मानिए, किसी एक समान लंबाई का चाप आपको इस तरह से बनाना है। ये बनाया आपने, सेम लंबाई का चाप आपको B3 को केंद्र मानकर इस तरह से बनाना पड़ेगा। B3 को ये केंद्र माना, फिर एक चाप यहाँ से यहाँ तक घुमाया। अब देखिए जब हमने दोनों चाप बनाए तो इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इसने किया यहाँ पर प्रतिच्छेद, तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानेंगे। तो पहले वाले प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर प्रकार की एक नोक को इस तरह से रखते हुए ये जो हमने चाप बनाया था इसकी लंबाई इस तरह से मापनी है। ये जो चाप बनाया था हमने इसकी लंबाई इस तरह से एडजस्ट करते हुए मापनी है। सेम लंबाई का चाप आपको इसके प्रतिच्छेद बिंदु, जो B3 का प्रतिच्छेद बिंदु था, इसको केंद्र मानकर यहाँ पर एक कट लगाना। आपको कट लगाने पर देखिए एक पॉइंट मिल जाएगा, कटांग बिंदु। इसको आपको क्या करना है, इससे होते हुए B3 से होते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो देखेंगे अपन कि B3 इसको एक नाम दे देंगे अपन, B3C'। तो B3C' जो है B4C के समांतर एक रेखा आ जाती है। अब क्या करना है, जो प्रोसेस हमने नीचे की तरफ किया था वही का वही प्रोसेस ऊपर की तरफ करना है। कैसे करते हैं, सी को केंद्र मानकर एक समान लंबाई का एक चाप घुमाते हैं। यही की लंबाई का चाप C' को केंद्र मानकर घुमाते हैं। तो देखिए दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं, ये इसका ये, इसका ये। तो नीचे प्रोसेस क्या इस जो लंबाई है इसको मापना है। प्रकार के एक नोक को यहाँ पर रखेंगे, सेकेंड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर एक कट मारेंगे। इस तरह से कट मारने पर एक प्रतिच्छेद जो है कटांग बिंदु आ जाएगा C' से होते हुए। फिर क्या करेंगे अपन, एक लाइन जो है आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो जो ये लाइन होगी ये AC के समांतर होगी। अब देखिए C पर C' हो सकता है, तो AB पर क्या हो सकता है, A' हो सकता है। ये दो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो इस तरह से जो है डायग्राम वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है, यानी चित्र वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, औचित्य देंगे इसका। ठीक है, औचित्य करेंगे अब अपन इसका। तो औचित्य के लिए बहुत ही सिंपल होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक बड़ा त्रिभुज है, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि दोनों ही त्रिभुज हैं। तो इसी तरह अपन यही का ये जो है ये नियम है इसमें लगा देंगे अपन। कैसे कि ABC जो है A', B और C' के समरूप है। तो अपन क्या लिखेंगे, रचना से अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कैसे रचना से, कैसे मतलब, मेरा मतलब ये रहेगा कि आप जो है BC आधार को देखिए, BC आधार के ऊपर 2 त्रिभुज है वो भी समरूप है, और BC आधार के नीचे 2 त्रिभुज है वे भी समरूप है। कैसे, A', B और C' और A, B, C ये दोनों एक दूसरे के समरूप है।
नीचे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, B3C' और B4C, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजा जो है समान अनुपात में होती है। कैसे? यहाँ पर लिखना रचना से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B और C'। समरूप होने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों की भुजाएं बराबर अनुपात में होती है, यानी A', का अनुपात A', का अनुपात AB के साथ में। ठीक है, जो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजा का अनुपात दिए गए त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? BC' अपॉन BC अपॉन BC और A', C' अपॉन AC। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। अब यही का ये प्रोसेस निचले वाले त्रिभुज के लिए करना है। कैसे लिखना आपको? सिंपली इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार क्या होगा, नीचे वाले त्रिभुज भी समरूप होंगे। त्रिभुज B3C' समरूप है त्रिभुज B4 और C। ये समरूप होने पर इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर रहेगा। कैसे? BC' अपॉन BC, BC' अपॉन BC का अनुपात BB3 अपॉन BB4। अब देखिए BB3 का मतलब क्या? 3 समान लंबाई के चाप यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको आप 3 मान लीजिए, और BB4 तक जो है 4 समान लंबाई के चाप है, तो आप इसको 4 मान लीजिए, तो इसका हो जाता है 3/4। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए 1 व 2 से अपने को क्या मिलता है, इस तरह से अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलता है अपने को। देखिए BC', अगर मैं BC को उधर ले जाऊं गुणा करके, तो कैसे होगा? 3/4 BC। तो देखो ये जो चीज़ आती है, इससे क्या साबित होता है कि जो समरूप त्रिभुज आया है इसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की 3/4 गुना है। तो यही तो अपने को साबित करना था। एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज खींचना था, यानी पहले तो ये ABC त्रिभुज खींचा, फिर इसके जो है समरूप एक त्रिभुज बनाने की बात करेगा। अगर लिखा रखा तो ठीक है, नहीं लिखा रहा तो अपने को यही मानना है। तो त्रिभुज की रचना कर ली, तो इसकी भुजा जो आएगी, समरूप त्रिभुज की भुजा दिया गया त्रिभुज था ABC, इसकी भुजा है BC, और जो नया त्रिभुज आया है A', B और C', इसकी भुजा है दिए गए त्रिभुज की भुजा की 3/4 होगी। तो जब इसके लिए ये हो सकता है BC' के लिए, तो बाकी सभी की भुजा के लिए ये हो सकता है। कैसे? BC' अपॉन BC जो है 3/4 के बराबर है। तो इन सभी A' अपॉन AB, A', C' अपॉन AC, ये दोनों इसके बराबर हैं। तो इनको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, A', B इक्वस टू 3/4 AB, A', C' इक्वस टू 3/4 AC। तो इनके लिए भी हो जाता है। तो इस तरह से ये औचित्य पूरा दिया जाता है। तो इसी सीधा आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर जो हमने 5 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लिया है, डायग्राम और औचित्य पूरा किया है। अब आपको इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के रचना के चरण देखने हैं, तो आपको करना क्या है, टाइटल पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएंगे, वहाँ पर इस क्वेश्चन 5 के जो कंटिन्यू है यानी रचना के चरण उस पार्ट के अंदर कर रखे हैं। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।